और देखिए 3.5 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा पर लैंड करने के बाद प्रज्ञान जो है वो मून वॉक कर रहा है। अगले 14 दिनों तक वो चंद्रमा में घूमेगा, डेटा इकट्ठा करेगा और उसके बाद भेजेगा और कई सारे रहस्यों से पर्दा भी उठने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, अब हम लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us. आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल इंडिया इज ऑन द मून। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। क्या पृथ्वी पर लौटेगा चंद्रयान 3? लैंडिंग के 14 दिन बाद क्या होगा? रोवर प्रज्ञान कब और कैसे काम करेगा? चंद्रयान 3 के बाद अब आगे क्या? चांद पर भेजा गया भारत का तीसरा मिशन कामयाब हो गया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। अब नजरें प्रज्ञान रोवर पर हैं, जो हालात सामान्य होने के बाद अब चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह से कई अहम तस्वीरें भेजी हैं, लेकिन हर किसी के जहन में अब यह सवाल कौंध रहा है कि 14 दिन के बाद क्या होगा। चलिए अब वो भी समझा देते हैं। रोवर और लैंडर से जो जानकारी इसरो को मिलेगी वो 14 दिनों तक ही होगी, क्योंकि चांद को पूरी रोशनी सिर्फ इसी दौर में मिलेगी। लैंडर और रोवर इन दिनों में पूरी सक्रियता के साथ इसरो को सूचनाएं भेजेंगे। 14 दिन के बाद चांद पर रात हो जाएगी। ये रात कोई एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 14 दिनों तक रहेगी। रात होते ही यहाँ बहुत अधिक ठंड होगी, क्योंकि विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं, इसलिए वो 14 दिनों के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर फिर से सूरज उगने पर विक्रम और प्रज्ञान के काम करने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। अगर दोनों 14 दिन बाद सही सलामत काम करते हैं तो ये भारत के चंद्र मिशन के लिए बोनस होगा। अभी ये वाला चंद्रयान 3 वापस नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे आने वाली जो ज्ञान है हमें नहीं मिलेगा। प्रज्ञान रोवर और चंद्र और हमारा विक्रम लैंडर का जो भी ज्ञान है वो हमें मिलता रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को वो प्रेरित करता रहेगा कि जब कभी आज से 10-12 साल बाद कोई भारतीय गगननॉट वहाँ पर जाएगा और जाएगा विक्रम, हमारे विक्रम 3 लैंडर के पास, विक्रम लैंडर देखेगा उसको, प्रज्ञान रोवर के पास जाएगा, वो चीज़ें बिल्कुल वैसी ही वहाँ बनी रहेंगी। तो इतिहास का वो जो एक तरह का छाप है वहाँ छूटी रहेगी और भारत का जो एम्ब्लम प्रज्ञान रोवर ने बनाया है चंद्रमा की सतह पर, वो भी वहाँ उसको दिखेगा। अगर विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं करेंगे तो भी वो चंद्रमा पर ही रहेंगे। भारत के चंद्रयान 3 का कुल वजन 3,900 किलोग्राम, प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2,148 किलोग्राम और लैंडर मॉड्यूल का वजन 1,752 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी शामिल है। We had problem in Chandrayaan 2 about the soft landing, so we learned lessons from that. इसके बाद हमने जो changes चाहिए तो चंद्रयान 3 में चाहिए, so उसमें कई नए इंस्ट्रूमेंट्स डाला है। सॉफ्टवेयर तो रगड़ बनाया है, उन्हें कई हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट हमने किया। सो इस सब टेस्ट और मॉडिफिकेशंस के बारे हमने इसी बार हमने फेलियर का चांस कम हुआ था। फॉर एनी मिशन में फेलियर तो होना है तो होगा, सो कुछ हमको कुछ नहीं कर सकेगा, बट एवरीथिंग वेंट वेरी वेल, इट वेंट नॉमिनली, सो हमसे एक सक्सेसफुल मिशन मिला। इसरो पहले ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट की तस्वीरें साझा कर चुका है। ये तस्वीर बुधवार शाम 6:04 पर सटीक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम के कैमरे से ली गई थी। प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर रासायनिक संरचना, मिट्टी और चट्टानों की जांच करेगा। ये ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्रमा की सतह के आयनों और इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व और थर्मल गुणों को भी मापेगा। खास बात यह है कि इस क्षेत्र पर पहले कभी कोई नहीं गया। ये पहली बार है जब किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने का साहस किया है। इस मिशन की कामयाबी के बाद अब इसरो की नजर अपने नए मिशन पर है। आदित्य L1 सूर्य की गतिविधि पर नजर रखेगा। निसार तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप की जानकारी देगा। स्पेडेक्स स्पेस स्टेशन बनाने की शुरुआत। गगनयान पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा।
मंगलयान 2 मंगल के बारे में जानकारी जुटाने वाला मिशन। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद अब उन तमाम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है जो सालों से इंसानी जहन में घूम रहे हैं। मसलन चांद पर पानी है या नहीं, वहां इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है या नहीं, और क्या चंद्रमा पर मौजूद हीलियम सालों तक ऊर्जा का अपार स्रोत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।